पहला टॉपिक है जी, तो सेकंड केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सेकंड केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक रहेगा अपना पहला चैप्टर है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। दो चैप्टर्स बात करेंगे, दो टॉपिक्स की, समझ गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे दो इसमें है, चैप्टर कितने हैं जी? दो, लेकिन दोनों एक में ही है। एक जी एल्किल हैलाइड है और एक क्या है? एरिल हैलाइड। दोनों अलग सिस्टम है, एल्किल हैलाइड भी अलग है, वो एरिल वाला भी अलग ही होता है, ठीक है। तो पहले सेंस क्या होता है दोनों का, एल्किल हैलाइड क्या होता है और एरिल हैलाइड क्या होता है। सुनो, नाम से चेक करेंगे तो कंफ्यूज होंगे आप। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एल्किल हैलाइड, ध्यान देंगे, कंफ्यूज आप नहीं होंगे। देखिए एल्किल हैलाइड और ये क्या होगा? एरिल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। तो सुनो, बहुत ये कठिन है नहीं, बहुत सिंपल है, और रिएक्शन वाला जी बहुत सिंपल भी होता है। सुनो क्या होगा, ये तो चैप्टर है लेकिन है क्या, तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड होता क्या है उसको सुनो। आपको पहले चेक करना है कि ये एल्किल समूह क्या होता है, समझ गए। पहला काम क्या जी, एल्किल समूह क्या होगा। तो सुनो, अब एल्किल चूंकि देखो यहाँ पर एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड, तो पहले समझेंगे कि ये एल्किल क्या है एरिल क्या है। और हैलाइड माने क्या? हाइड्रोजन। मैं इसको पहले से बांट दे रहा हूं, देखो हैलाइड माने क्या जी? हाइड्रोजन। मैं लिखा हूं पहले से, देखो हैलाइड को ही हाइड्रोजन बोलते हैं, या तो हाइड्रोजनों को ही क्या बोलेंगे? हैलाइड कहते हैं जी। ये माने क्या? एफ फैमिली के एलिमेंट्स, जैसे फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, आयोडीन और एस्टेटिन। लेकिन सुनो, एस्टेटिन को यूज कहीं पर नहीं करते हम लोग, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी को बोलेंगे हैलाइड या इनको बोलेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजनों को ही हैलाइड कहते हैं और हम लोग इसको दिखाते हैं एक्स से, ठीक है, समझ गए। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, हैलाइड वाली बात हो गई, मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन माने क्या? हाइड्रोजन माने क्या जी? एक्स समूह। एक्स माने क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इतना कंफर्म हो गया। एक बात सीखेंगे और, ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना जी, ये कहाँ के हैं? ये पीरियड में अगर देखेंगे टेबल में पूरे, तो ये 17वां ग्रुप होता है, और या तो वैसे देखेंगे तो ये 7A का है, समझ गए। तो 7A में जितने एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हाइड्रोजन, समझ गए। ये सभी हैलाइड हैं, इनकी वैलेंसी एक होती है। ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे चाहे जहां रहेंगे, क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड। आप इसको पता कर लीजिए अभी से, जहां भी रहेगा सिंगल बॉन्ड से, मतलब सिंगल बॉन्ड F, Cl, Br और I, इन्हीं को बोलेंगे आप हैलाइड। अब दो बात चेक करना, एक एल्किल क्या होता है और एरिल क्या होता है, समझ गए। देखो एल्किल क्या है, ध्यान रखेंगे आप। यदि अपने पास कोई एल्केन है, सिंपल बोल रहा हूं, अगर अपने पास कोई एल्केन है, एल्केन चाहे जो, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, क्या बोलेंगे सबको? एल्केन बोलेंगे, ठीक है जी। जैसे CH4 हो गया, मेथेन है, एल्केन है ना। C2H6 क्या है? एल्केन है। एंड C3H8, ये भी क्या है? एल्केन है। अब इन एल्केनों में से आप एक S निकाल दो, तो जो बनेगा उसको बोलते हैं एल्किल समूह। उसे क्या बोलेंगे आप? एल्किल समूह बोलेंगे, उसको बोलेंगे एल्किल। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, एक निकालेंगे तो क्या बचेगा? CH3। इसको बोलेंगे मेथेन से मेथिल बन गया, क्या बन गया? मेथेन से मेथिल। और ये C2H5 हो गया, एथेन से क्या बन जाएगा? एथिल बन जाएगा। ये प्रोपेन है, एक निकाल देंगे तो C3H7 बचेगा, इसे क्या बोलेंगे आप? प्रोपिल कह देंगे। बस इन्हीं को बोलते हैं एल्किल समूह। आ जाएगा। एल्केनों में से एक H कम कर दो, जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे? एल्किल। अब सुनो एक बात और, हमको एल्केन में से ही नहीं, हाइड्रोकार्बन चाहे जो हो, सुनिए, हाइड्रोकार्बन चाहे जो हो, मैं क्या बोल रहा हूं? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन चाहे जो हो, केवल 3 टाइप का होता है। एक को बोलेंगे एल्केन, एक को बोलेंगे एल्कीन और एक को बोलेंगे एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। हो सकता है कि सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो, या तो ट्रिपल बॉन्डेड हो, समझ गए। केवल 3 ही तो होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। चाहे जो लेंगे यार, केवल एल्केन ही नहीं,
केवल एल्केन नहीं, चाहे जो होगा सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन बोलेंगे, एल्कीन भी हो सकता है, एल्काइन भी। हाइड्रोकार्बन चाहे जो हो उसमें से एक H निकालेंगे, जो समूह बचेगा उसे क्या बोलेंगे? एल्किल समूह। उसे क्या बोलेंगे? एल्किल समूह। खास करके यही बनते हैं, यही सब होते हैं एल्किल समूह। तो सुनो, यहाँ पर चैप्टर में तुमको पढ़ना केवल यही एल्केनो वाला, क्योंकि एल्केन से एक H निकालेंगे उसको एल्किल बोल देंगे। जैसे CH3, C2H5, C3H7, अरे बहुत लंबा हो सकता है, समझ गया? अभी तक केवल 3 कार्बन ना, आप 15-20 लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी क्या बोलेंगे उनको? एल्किल ही बोलेंगे। हमने क्या कहा कि अगर डबल बॉन्ड चाहे ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी होगा, डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो जी, फिर भी अगर एक H को हटा कर कोई लाएंगे हाइड्रोजन ना, फिर भी वही बनाएगा, वही बोलेंगे। हल्का सा नाम चेंज हो सकता है, लेकिन वो क्या कहलाएगा? एल्किल हाइलाइड ही कहलाएगा। डबल बॉन्डेड हो चाहे ट्रिपल बॉन्डेड, चाहे जो हाइड्रोकार्बन हो, एक H निकालो एल्किल बन गया, समझ गए? एक H निकालेंगे एल्किल बन जाएगा। अब यही सब होते हैं एल्किल। और सुनो, अब ये जो एल्किल होंगे इनको दिखाते हैं R से। कैसे दिखाओगे इनको? R से। इनको दिखाएंगे R से, घबराएंगे नहीं आप। इनको कैसे दिखाएंगे? R से। तो यही एल्किल है, और इन एल्किलों से जो जोड़ देंगे कोई हाइड्रोजन तो क्या बन जाएगा? एल्किल हाइलाइड। जैसे अपने पास CH3 और क्या जाएगा? F बन गया, इसे क्या बोलेंगे? एल्किल हाइलाइड बोल देंगे। नाम क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड बन गया ना, इन्हीं को बोलेंगे एल्किल हाइलाइड। आ जाएगा? अरे मतलब RX है, क्या है? RX, इसी को बोलेंगे एल्किल हाइलाइड। बात समझ गए? अब तो कोई डाउट नहीं। तो ये हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ओपन चैन वाले, ओपन माने क्या? खुली श्रृंखला वाले ना जी, ये सभी अगर इनमें से एक H को निकाल करके उसी पे जोड़ देंगे कोई हाइड्रोजन, तो जो समूह बनेगा उसको बोलेंगे एल्किल हाइलाइड। फाइनल हो गया यार? कुछ है नहीं, बहुत आम बात है इसे। सेकंड पॉइंट सुनेंगे आप। एल्किल तो हो गया, अभी एरिल वाला क्या होता है देख लीजिए। एरिल क्या होगा? अब ये रिंग वाला कंपाउंड्स होता है, जैसे बेंजीन, खास करके बेंजीन की बात करनी है तो बेंजीन सुनो है क्या? बेंजीन क्या होता है आप देखेंगे ध्यान से। बेंजीन को बोलते हैं C6H6, ये बेंजीन है। या सुनो, बेंजीन को फेनिल भी कहते हैं, समझ गए? क्या बोलेंगे बेंजीन को? फेनिल। फिनाल नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? फेनिल। फिनाल नहीं कहेंगे, मैं क्या बोला? फेनिल। इसको फेनिल कहोगे, लेकिन बेंजीन है क्या? देख लीजिए आप इसको एक बार फिर से। CH सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं बेंजीन। है क्या? C देखो कितना है जी, 1 2 3 4 5 6, H भी कितना है? 6 है, इसी को बोलते हैं बेंजीन C6H6। तो डबल बॉन्ड में कहाँ रखा हूँ? अल्टरनेट रखे हैं, इसका मतलब यह होता है कि एक को छोड़ करके फिर रखे हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। और इसी सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेशन। इसे क्या बोलेंगे? कंजुगेशन। मतलब यह होता है कि डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो, एक सिंगल हो फिर डबल, फिर सिंगल फिर डबल, उसको क्या बोलेंगे आप? कंजुगेशन। इसे क्या बोलेंगे जी? कंजुगेशन। तो अल्टरनेट होता है, इसे बोलेंगे बेंजीन आप। और होता क्या है? C6H6। अब ये किसी को नहीं पता है, ये किसी को पता ही नहीं है कि डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे आप, यहाँ लगाओगे कि यहाँ लगाओगे, समझ गए? मतलब ये उठ करके यहाँ हो सकता है, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर हो सकता है। इसलिए बेंजीन के रिंग को जी हम ऐसे भी दिखाते हैं। इसका मतलब कि अल्टरनेट बॉन्ड कहीं पर पड़ा होगा इसमें, समझ गया? आपको खोजना नहीं कहाँ है, बस पड़ा है, बस इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड पड़ा होता है। बेंजीन की बात करते हैं तो ये अपना हो गया। ये क्या है? बेंजीन है। अपने पास C6H6 है ना, करेंगे क्या? कुछ नहीं, केवल एक H निकालो कहीं से। चलो यहां से निकालते हैं, ठीक है? एक H निकालेंगे आप, यहां से हमने क्या किया? एक H निकाल लिया, और इसी H को निकाल करके जोड़ देंगे कोई हाइड्रोजन, ये वाले समूह, तब इसको बोलेंगे आप एरिल हाइलाइड। क्या बोलेंगे? एरिल हाइलाइड। मतलब एक यहाँ पर जोड़ दो H, क्या बन गया? एरिल हाइलाइड। बना कैसे? एक H को निकाले तब जोड़े यहाँ पर, क्योंकि वैलेंसी केवल 4 होती है कार्बन की, 1 2 3 4, समझ गए? अगर ये सबसे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, इसलिए H को निकाल करके एक X को जोड़ देते हैं,
यही है, इसे क्या बोलेंगे आप, एरिल हैलाइड। हाइड्रोकार्बन से अगर कोई अटैच होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड। और यदि बेंजीन के रिंग से कोई अटैच होगा हैलोजन तो उसे क्या बोलेंगे आप, एरिल हैलाइड। बस तो छोटा मोटा पॉइंट है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। अब यहाँ पर खास बातें सीखेंगे आप। एल्किल हैलाइड तो हो गया, लेकिन इसको डिवाइड कैसे करोगे, समझ गए। तो ये चैप्टर्स का टॉपिक है, मेन टॉपिक है। पहला पॉइंट कि एल्किल हैलाइड को डिवाइड कैसे करोगे। एक बात और सुनिए, एल्किल हैलाइड को ही हैलो एल्केन कहते हैं, आपको ये भी याद रखना। एल्किल हैलाइड को भी हैलो एल्केन कहते हैं, क्योंकि आईयूपीएससी में नाम यही बनेगा, आईयूपीएससी में नाम यही बनने वाला है जी। क्यों, सुनो, जैसे हमने बोला कि CH3Cl है, इसे क्या बोलेंगे आप, मेथिल क्लोराइड, या तो क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। क्या बोलोगे, क्लोरोमेथेन। देखो ये क्या हो गया, आईयूपीएससी, ठीक है। तो हैलो एल्केन भी बुक में लिखा गया है। चैप्टर का नाम क्या है जी, हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन एल्किल हैलाइड को ही बोलते हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अब पॉइंट यहाँ पर सीखना आपको ये है कि इनको डिवाइड कैसे करोगे, इनका वर्गीकरण है जी। सुनो कैसे होता है, ध्यान देंगे आप। इनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा, ये चैप्टर का पहला हेडिंग ही है। एल्किल हैलाइड है क्या, हमने सीखा। हमको ये सीखना है कि एल्किल हैलाइड को बांट कैसे सकेंगे, कैसे बांटेंगे आप, क्या इसके फॉर्म भी होते हैं कि अकेला होता है, ठीक है। तो देखिए अभी आपका टॉपिक जो रहेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इसका मतलब क्या होगा पता किसी को, इसका मतलब ये है ना कि एल्किल हैलाइडों को कैसे कैसे बांटा गया, वर्गीकरण, ठीक है जी। तो सुनो कुछ तरीका बता रहा हूं जी, मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, पहला बेस लेते हैं। पहला बेस क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ये क्या जी, इसका मतलब यह होता है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, पहले डिवाइड कर रहे हैं इसको, हाइड्रोजन जो एटम्स होंगे फ्लोरीन क्लोरीन वाले कितने हैं उनकी संख्या के बेस पर। सुनो क्या होता है, अगर अपने पास ऐसा आ जाए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एक आ जाए X, तो केवल एक X तो क्या बोलेंगे, मोनोहाइलाइड। क्या बोलेंगे इसको, मोनोहाइलाइड, चूंकि एक X है, ठीक है, इसको बोलेंगे आप मोनोहाइलाइड। यदि एक हाइड्रोजन रहेगा तो क्या बोलेंगे, मोनोहाइलाइड। ये बहुत ही आसान चीज है। और यहीं पर अगर दो हो जाए, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X, अब इसको क्या बोलेंगे आप, डाईहैलाइड, डाईहैलाइड। और ऐसे ही अगर तीन हो जाएंगे, जैसे CH2X है, सिंगल बॉन्ड CHX है और सिंगल बॉन्ड CH2X, अभी क्या बोलेंगे इसको, ट्राईहैलाइड। इसको बोलेंगे आप ट्राईहैलाइड। बस कहानी हो गई, समझ गए। एक रहेगा तो बोलेंगे मोनोहैलाइड, दो रहेगा तो बोलेंगे डाईहैलाइड, तीन रहेगा तो क्या बोलेंगे, ट्राईहैलाइड। ऐसे ही अगर चार आएगा तो क्या बोलेंगे, टेट्राहैलाइड, ठीक है। पांच आए तो पेंटाहैलाइड आ जाएगा ना। हाइड्रोजनों की संख्या के बेस पर ये निम्न प्रकार का होता है जी, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड। तरीका पहला है।